उनसे बेहतर ये बात हमें कौन बता सकता है? मैं इनके जिंदा रहने के लिए अलग-अलग फैसले लेने के प्रोसेस को स्टडी करती हूँ। नट्स को छुपा कर रखना एक स्क्विरल के जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है, और वो पसंद के सही नट्स चुनने में बहुत एक्सपर्ट होती हैं। और वो ध्यान रखती हैं कि वो टूटा या सड़ा हुआ ना हो, और वो वजन भी देखते हैं कहीं वो खाली ना हो। और अगर सब कुछ उनकी पसंद के मुताबिक हुआ तो वो उसे किसी ऐसी जगह ले जाकर छुपा देंगे जो उन्हें सुरक्षित लगेगी। और फिर उसके बाद वो कहीं 1 इंच गहरा गड्ढा खोदेंगे और वो खाने की चीजें उस गड्ढे के अंदर दबाकर छुपा देंगे। फिर वो मिट्टी भर के बहुत सारी पत्तियों और टहनियों से उस गड्ढे को ढक देंगे ताकि आगे उनके काम आ सके। स्क्विरल्स छिपाने के खेल में एक्सपर्ट होती हैं, लेकिन क्या एंटेना में खाना उन्होंने छुपाया? हम जानते हैं कि ग्रे स्क्विरल्स में इतनी काबिलियत है कि वो धीरे धीरे इतनी बड़ी क्वांटिटी में एकॉन्स जमा कर सकती हैं, लेकिन एक दिक्कत है। दरअसल वो उन्हें बहुत सी अलग अलग जगहों पर छुपाती हैं, उन्हें वो एक ही जगह पर इकट्ठा कभी नहीं करती, बिल्कुल नहीं। वो उन्हें दोबारा ढूंढने के लिए अपनी याददाश्त और सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करती हैं, और कभी-कभी कुछ पूरी तरह भूल ही जाती हैं। लेकिन इस मामले में स्कैटरिंग ग्रे स्क्विरल्स गुनाहगार नहीं हैं। लेकिन स्क्विरल्स की एक और प्रजाति है जो जिम्मेदार हो सकती है, रेड स्क्विरल। वो अपना खाना एक ही जगह पर छुपाती हैं, एक ढेर में, जो कभी कभी 20 फुट लंबा और 5 फुट तक ऊंचा हो सकता है। दुनिया भर में रेड स्क्विरल्स एक तय जगह पर खाना छुपाती हैं। वो अपना सारा खाना एक साथ एक जगह पर लाकर रख देती हैं। ये खाने का पहाड़ सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनकी पुश्तों तक को खाना खिलाएगा, तो उनके बच्चों का भविष्य भी इस पहाड़ से सुरक्षित हो सकता है। और तो और ये रेड स्क्विरल्स अपना खाना अजीब अजीब जगहों पर छिपाने के लिए जानी जाती हैं। नॉर्थ मिशिगन के एक आदमी का एक किस्सा है जिसमें वो गाड़ी चला रहा था और गाड़ी में से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। तो उसने गाड़ी रोककर जब हुड खोला तो उसमें 22.5 किलो एकॉन मिले। ये किसका काम हो सकता है? रेड स्क्विरल का। लगता तो यही है कि एंटेना में एकॉन भरने का जिम्मेदार रेड स्क्विरल ही है। लेकिन अमेरिकन स्क्विरल्स की डाइट बहुत ही सिंपल होती है। उन्हें एकॉन्स इतने पसंद नहीं होते। वो एकॉन्स नहीं खाते हैं, वो ज्यादातर पाइन कोन्स ही खाते हैं। स्क्विरल्स तो इल्जाम से बरी हो गईं। फिर और कौन हो सकता है? ऐसे बहुत से पक्षी हैं जो एकॉन खाते हैं और कुछ सर्दियों के लिए एकॉन जमा करके रखते हैं। जैसे ग्रे जेस एकॉन जमा करने में बहुत माहिर होते हैं। वो एक सीजन में 8,000 एकॉन तक जमा कर लेते हैं। लेकिन उनके साथ भी वही प्रॉब्लम है, वो भी अपना स्टॉक इधर उधर बिखेर कर रखती हैं, जगह जगह छुपा देती हैं। हम किसी ऐसे जानवर की तलाश कर रहे हैं जिसने एक ही जगह पर अपना सारा स्टॉक रखा हो। लगता है हमें अपनी जांच का दायरा बढ़ाना होगा। जब मैंने इंसुलेशन निकाला तो सभी दीवारें छेदों से भरी हुई थी। पहले भी एकॉन अजीब अजीब जगहों पर देखे जा चुके हैं। कैलिफोर्निया में एक पूल हाउस की दीवारों में हजारों एकॉन भरे हुए देखे गए। ये तो बहुत ही ज्यादा एकॉन हैं। क्या इस कहानी में हमारे एंटेना वाले चोर का कोई सुराग मिलेगा? दीवारों में हर जगह ऐसे छेद थे जैसे बहुत सी गोलियां एक साथ चली हों। और क्या इस सुराग से हमारा केस सॉल्व हो पाएगा? अगर आप एंटेना के कवर को देखें तो उस पर बहुत से छोटे छोटे छेद थे। ऐसा भी होता है। इतने सारे छेद एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे थे, वुडपेकर। वुडपेकर्स दुनिया के सबसे ज्यादा मनमौजी पक्षियों में से एक हैं। प्रोफेसर वॉल्ट कीनिक ठीक से बता पाएंगे कि कौन सा वुडपेकर जिम्मेदार हो सकता है। वो इन पक्षियों पर करीब 40 सालों से अध्ययन कर रहे हैं। बहुत से वुडपेकर्स ज्यादातर कीड़े खाते हैं या सिर्फ और सिर्फ कीड़े खाते हैं। वो उन कीड़ों को अपने चोंच से पकड़ने के लिए लकड़ी के काफी अंदर तक जा सकते हैं, लेकिन ठंड या बारिश के मौसम में वो दूसरी चीजें भी खाते हैं। वो तो केवल एक ही है जो एक साथ बहुत सारे नट्स इकट्ठा करके रखते हैं, और वो है एकॉन वुडपेकर। उसका नाम ही एकॉन वुडपेकर है, सोचने की जरूरत ही नहीं। एकॉन वुडपेकर्स बस अपनी ग्रैनरी में जाकर
एक एकोन निकालकर उसके टुकड़े करके अपने बच्चों को खिला सकते हैं। इसलिए उन्हें खाने की दिक्कत तब भी नहीं होती जब तंगी का दौर होता है। यहाँ इस खूबसूरत 500 साल पुराने वैली ओक में भी एकोन वुडपेकर की ग्रैनरी बनी हुई है। एक ग्रैनरी सर्दियों के लिए खाना रखने का एक स्टोर होता है। ये जितने भी छेद हैं सब एकोन वुडपेकर्स ने बनाए हैं और इन सभी में पतझड़ के मौसम में एकोन्स भर जाएंगे जब वो उन्हें बीन कर लाएंगे और स्टोर करेंगे। ऐसा पेड़ अपने आप में ही एक अजूबा है जो वुडपेकर के लिए ग्रैनरी बना हुआ हो, क्योंकि उसमें छेद ही छेद होते हैं। बल्कि जो सबसे बड़ा ऐसा पेड़ देखा गया है उसमें 50,000 छेद हैं। वो इन ग्रैनरीज को सीजन दर सीजन इस्तेमाल करते हैं। एकोन वुडपेकर्स मिलजुल कर काम करते हैं और एक परिवार में 15 पक्षी तक होते हैं। एकोन वुडपेकर्स का समाज बहुत ही कम्युनिस्ट जैसा होता है। यहाँ इनकी कम्युनिटी सबका भला सोचती है। सभी मिलकर ग्रेनरी में एकोन जमा करते हैं और वहां से कोई भी आकर किसी का भी रखा एकोन ले जा सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, ताकि सब मिल बांट कर खा सकें। लेकिन एंटेना में रखे एकोन्स तो उनके लिए निकालना नामुमकिन हो जाते, क्योंकि वो तो एक मेटल के कवर के अंदर थे। तो फिर वुडपेकर्स ने उसमें एकोन्स डालने की मेहनत क्यों की? एकोन वुडपेकर्स को इस बात की इतनी समझ नहीं होती कि एकोन्स असल में जा कहाँ रहे हैं जब तक वो एक छेद में जाकर गायब हो रहे हों। तो मेरे ख्याल से कुछ पक्षियों ने इसमें एकोन डाले होंगे और चूंकि वो गायब हो गए, वो अपनी तरफ से उस छेद को भरने की कोशिश करते रहे। लीजिए, हो गया खुलासा। इस खजाने के असली मालिक एकोन वुडपेकर्स थे। मार्च 2014। धरती के चक्कर काटती एक नासा सैटेलाइट को एंटार्क्टिका के कोस्ट पर अजीब पैटर्न मिले। कंप्यूटर रीडिंग से मिली चेतावनी पर साइंटिस्ट ने ड्रोन से एरिया की जांच की। उन्हें वहां दूर दूर तक जहां तक नजर जाती थी काले धब्बे ही नजर आए, जो बाद में पता चला कि पेंगुइन थे। पिछले कुछ सालों के नेचुरल हिस्ट्री में हुई खोज में एक बहुत ही कमाल की खबर थी। वो ये कि एंटार्क्टिका के ईस्ट कोस्ट के डेंजर आइलैंड पर अचानक 15 लाख अडेली पेंगुइन्स एक साथ पाए गए। ये बहुत बड़ा सवाल है।